अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम सब मिलकर के उस रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करें जिस अल्लाह ताला ने हमको और आपको पैदा किया। आइए हम सब मिलकर के उस नबी बरहक सरवरे कौनैन आखिरी नबी रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं परेशान हूँ कि मैं किनका शुक्रिया अदा करूँ, किनका नाम लूँ, लेकिन मैं जहाँ बैठा था मेरे कान में पीछे से आवाज़ आई कि कुछ मुंतजिम गुस्से में हैं और कुछ लोग उठ करके भी चले गए हैं। मैं एक दो नाम याद भी रखे हुआ था तो जानबूझ करके मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। और किन किन का शुक्रिया अदा करें? क्या इस टेंट के लोगों का जिन्होंने ये टेंट लगाया, या उन भाइयों का जिन्होंने दावत दी, या उन नौजवानों का जिन्होंने ये जतन किया, ये कोशिश की कि इस तरह का प्रोग्राम करें, या उस इमाम साहब का जिनके दिल में ये दाइया पैदा हुआ कि 53-54 साल के बाद या इससे पहले कभी कोई जलसा नहीं हुआ तो इस सरजमीन पर कोई जलसा करें, या उस नाज़िम जलसा का जिसने बेशुमार ऐसी बातें मेरे ताल्लुक़ से कहीं कि मैं उनसे खाली हूँ, सिर्फ एक निस्बत गुलामी की है कि मैं जामिअतुल कासिम का गुलाम हूँ और उसी निस्बत की वजह से मुझे इज्जत मिली है। मैं किनका शुक्रिया अदा करूँ? लोगों, मैं मुनासिब समझता हूँ कि हम सब मिलकर के उस रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करें जिस रब्बुल आलमीन ने हमको और आपको इस बात की तौफीक दी कि हम और आप बैठे हैं। आए दिन और कमोबेश अक्सर व बेशतर छोटे से कॉन्फ्रेंस में, कन्वेंशनों में, इजलास में, जलसों में और तरह तरह के उन्वानात पर जमा होने और कुछ बोलने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक देते हैं। लेकिन मैंने एक नए अंदाज से और बड़े अच्छे ढंग से प्रोग्राम करने का गांव में लोगों को सलीका कम देखा, और मैं ये समझता हूँ कि शायद दूसरे लोग भी मेरी इस बात की गवाही देंगे कि हर आदमी के जेब पर उसके नाम के साथ बिल्ला लगा दिया जाए, शायद ये पहला जलसा होगा ये, और ये बेहतर तरीका है। लोगों, इस्लाम यही कहता है कि जो काम करो तो एहसान के साथ करो। आप जुमा पढ़ेंगे कल, मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल्लाह ज़िया रहमानी साहब ने आज दिन में सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपने इस जलसे की खबर बहुत दूर तक फैलाई। आपके सामने मीडिया के लोग बैठे हैं, वो लोग भी इसको फैला रहे हैं। जब आप जुमा पढ़ते हैं तो हर जुमा में, चाहे आपको कितनो जल्दी हो, इमाम साहब इस आयत को जरूर पढ़ते हैं। आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं मुझे नहीं मालूम, नहीं समझते हैं तो जरूर समझिए। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशा। पूरे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बेशुमार जगहों पर एहसान का तज़किरा किया है। बल्कि उलमा बैठे हैं कि एक मौके पर जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया और सवाल करने वाले हजरत जिब्राइल थे, तो उन्होंने ये भी सवाल किया कि मल एहसान, एहसान क्या है? ऐ लोगों, इस्लाम की ये खूबी है कि वो जो काम करे एहसान के साथ करे। हत्ता कि जब आप वुजू करते हैं
तो वजू के बाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत की ये पहचान होगी कि कल क़यामत के दिन उसके आज़ाए वजू रोशन होंगे। और वो कौन लोग होंगे? वो लोग होंगे जब वो वजू करते हैं तो कामिल वजू करते हैं। ऐ लोगों, इस्लाम यही चाहता है कि आप कोई काम करें, किस शोबे में हो, जिस जगह पर हो, आपका काम कामिल और मुकम्मल होनी चाहिए। आपके इस जलसे के बाद मुखिया जी ने, आपके इस हलके के रुकने असेंबली ने आपकी तारीफ की। ऐ लोगों, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ ये जलसा नहीं, ये जलसा तो एक नमूना है। और इस जलसे के बाद इस आबादी के लोग जो इसके पैगाम पर अमल करके दिखाएं, पूरा बिहार ही नहीं, कल क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन के दरमियान आप सुरखुरू हो कि ये वो मुसलमान है। ऐ लोगों, वो क्या है? मैं जब अपने मदरसे से चल रहा था, मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब से मैंने पूछा कि क्या तकरीर करनी है। उन्होंने कहा कि मस्जिद पर कर लीजिएगा, तालीम के ताल्लुक से बोल लीजिएगा। मैं अपने जहन में सोचता हुआ आया और त्रिवेणीगंज से जब निकला तो मेरे एक मुखलिस दोस्त, अल्लाह ताला उनको बेहतर बदला दे, उन्होंने मुझे अपने घर पर रोक करके 10 मिनट बैठाया और इस इलाके की तालीमी सूरत हाल पर उन्होंने बताया। तो मैं ये समझा कि मुझे इसी पर गुफ्तगू करनी है। स्टेज पर जब आया तो देखा कि यहाँ रवादारी पर गुफ्तगू हो रही है, यकजहती पर बातें हो रही हैं। मुझसे कबल जो शायर तशरीफ लाए, उन्होंने उनको शादी की तरफ रुख को मोड़ा। ऐ लोगों, सुनिए, इस्लाह माशरा के अंदर ये तमाम की तमाम तर चीजें आती हैं। सबसे पहले जरूरी है कि हम जिस नबी पर ईमान लाए हैं उस नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने अपने बिल्ले के अंदर रखा कि तामीर मदीना मस्जिद, आपने अपने बैनर पर लिखा कि इस्लाह माशरा और हिंदू मुस्लिम एकता, इन दोनों में कोई मैच नहीं खाता। मुकर्रिर इधर देखेगा तो देखेगा तामीर मदीना और उधर देखेगा तो जलसे का कोई और उन्वान। ऐ लोगों, इस्लाह माशरे में ये तमाम तर चीज है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त पैदा किए गए, कौन सी ऐसी बुराई थी जो उस वक्त मौजूद न हो? कोई नहीं कह सकता। मेरी माएं और बहनें बड़ी तादाद में बैठी हैं, आप भी सुनिए। मुझे अफसोस इस बात पर हुआ कि जलसा कमेटी के लोगों ने 2 सफ़े का नाम लिखाया कि इन लोगों का नाम जरूर आनी चाहिए, यकीनन आनी चाहिए। मैं काबिल मुबारकबाद देता हूं उनको जिन्होंने ये जलसा कराया। लेकिन क्या ये नाइंसाफी नहीं है कि आपने मर्दों का तो खूब नाम लिया, आखिर में लिखवा देते कि इस गांव की औरतों का भी किरदार है कि जिनकी दुआएं शामिल हाल रही, जिन्होंने अपने घर से गेहूं की शक्ल में, धान की शक्ल में न मालूम किन किन तरीके से आपकी मदद की। ये भी नाइंसाफी है कि मर्द अपना नाम लिख ले और औरतों का नाम छोड़ दे। इसलिए वो बेचारी निकलना शुरू कर दी कि कहीं मेरा तस्करा नहीं हो रहा है। ऐ लोगों, कुरान पाक गवाह है, पढ़िए कुरान पाक को। अल्लाह ताला ने जब सिफात बयान किया है, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात, और पूरी की पूरी आयत पढ़िए, अल्लाह ने जहां मर्दों का तस्करा किया है वहां औरतों का भी तस्करा किया है। ऐ लोगों, इस वक्त जरूरत है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माशरे, जिस कम्युनिटी और जिस सोसाइटी के सुधार के लिए आए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आम बात कही। वहां पर ये नहीं कहा कि सिर्फ मर्दों को पढ़ाया जाएगा, बल्कि गवाह है कुरान पाक कि आपने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। और पूरे कुरान पाक का मुताला कीजिए, अल्लाह ताला ने सिफत इल्म का जब अपनी तरफ निस्बत की है तो 212 मरतबा इल्म का तज़किरा किया है। पूरा कुरान करीम पढ़ लीजिए। ऐ लोगों, इल्म क्या है? इल्म यह है कि तारीकी से रोशनी में आ जाए। यही वजह है कि हम सब के आका सरवरे कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म रोशनी है। ऐ लोगों, अभी कुछ देर के लिए इस जनरेटर को बंद कर दिया जाए, लोग अपने पांव को उठाएंगे और यहां से चलना शुरू कर देंगे कि न मालूम कौन सा कीड़ा, कौन सा मकोड़ा और कौन सी मोजी चीजें हमें तकलीफ दे और हमें काट ले। लेकिन ये बल्ब अगर जल जाए तो हर इंसान आफियत महसूस कर रहा है।
यही हाल उस इल्म का है। अगर इंसान के दिल में इल्म न हो, अगर इंसान का दिल इस रोशनी से खाली हो, अगर इंसान जाहिल है तो उसे क्या किस दर पर जाएगा और कहां कहां दरवाजा खटखटाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर उसका इल्म, उसका दिल सीने से सीना इल्म से मुनव्वर है तो ऐ लोगों वो कामिल व मुकम्मल इंसान है। ऐ लोगों इस वक्त जरूरत है कि हम माशरे को ये पैगाम दें कि हमारे इस्लाम में, हमारे मजहब में इल्म दीन और इल्म दुनिया की कोई तकसीम नहीं है। हम सब के आका मुअल्लिम इंसानियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बतलाई है, हम उलमा से हाथ जोड़ करके कहेंगे कि मजबूती के साथ अगर मेरी बात लगती है ठीक है तो आपको तायीद करनी चाहिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की दो तकसीम की है, और वो तकसीम ये है इल्म नाफे की और इल्म गैर नाफे की। इल्म नाफे की और इल्म गैर नाफे की, ये इल्म दीन और इल्म दुनिया कोई चीज नहीं है। अगर आपने ऐसे इल्म को सीखा जो काश्तकारी का है और आपने उस काश्तकारी के जरिए से अपने खानदान, अपने बच्चों, अपने अहलो अयाल और अपने गांव समाज के लिए नफा का काम किया है, मैं लिख करके दूंगा ये इल्म नाफे है, आप इसको इल्म दुनिया नहीं कह सकते। ऐ लोगों इस वक्त जरूरत है कि जैसे हमारे बच्चे डॉक्टर की तरफ, इंजीनियर की तरफ, आईटी की तरफ आने लगे हैं, ऐ लोगों इस वक्त मिल्लत को इस बात की जरूरत है कि हम अपनी माँ और बहनों को नर्सिंग की तरफ लाएं। आज आप पूरा का पूरा इलाका गौर कर लीजिए, कोई मुस्लिम औरत डॉक्टर आपको नहीं मिलेगी। ऐ लोगों जरूरत है कि अगर आपको कोई मामला हल करना हो, अभी मास्टर साहब बता रहे थे कि मैं इसी जलसागाह से दौड़ता हुआ, भागता हुआ मधेपुरा गया, मधेपुरा से फिर वापस आया। उनको मैंने देखा कि मगरिब के बाद वो पहुंचे, इस जलसे की कामयाबी की इतनी फिक्र उनको सता रही थी कि घर पर आराम नहीं किए, 3 किलोमीटर से चल करके यहाँ आ गए। ऐ लोगों वो गए थे एक मुकदमे के लिए। इस वक्त क्या आप किसी मुस्लिम वकील, मुस्लिम जज को देखेंगे? आप क्या नहीं मिलेंगे। ऐ लोगों अगर आप देखेंगे कि आपके लोग सिविल सर्विस में है, IAS IPS है, नहीं है लोगों, इस जलसे के बाद दिल में ये दाइया पैदा होनी चाहिए कि जैसे हमारे गांव के लोगों ने समाज के सुधार के लिए और इस गांव की तकदीर को बदलने के लिए जब चाहा तो महीने 2 महीने में एक बड़ी लागत, एक बड़े खर्च के साथ न मालूम कहां कहां से आपने उलमा को बुलाया, उसके अखराजात आने के, जाने के, और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट खाने का, मर्दों के लिए अलग, औरतों के लिए अलग, और एक बड़ा प्रोग्राम आपने मुनक्किद किया। इस गांव की जिम्मेदारी ये है कि कल जुमा के बाद न मौका मिले, इतवार संडे को आप बैठिए, आप अपने गांव का जायजा लीजिए कि ये गांव जिसका नाम मोड़ा थाप है, इस गांव में कितनी आबादी है। कितनी आबादी है आपके गांव में भाई? कितने? 60 घर। गांव में मकतब है? मकतब है? इमाम साहब कितने बच्चे आते पढ़ने के लिए? 60 घर की आबादी, मकतब में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद कितनी है? 80। कितनी है भाई? 80। क्या हर घर में एक ही बच्चा है? अरे आप लोगों के घर में एक ही बच्चा है? कितना बच्चा है? 10 बच्चा। अच्छा, अरे 10 नहीं हो तो 3 बच्चा तो होगा ही ना भाई, कम से कम हर घर में। अगर 60 घर है तो कितना बच्चा हुआ? 180। और आपके मकतब में पढ़ने वाले की तादाद सिर्फ 80। ये 100 बच्चे कहां हैं? 100 बच्चे कहां हैं भाई? क्या इस गांव की जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम गांव के लोग सर जोड़ करके बैठे कि ये 100 बच्चे जिसको कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह याद नहीं हुआ है, जिसने सूरह फातिहा पढ़ना नहीं सीखा है, जो इस उम्र में है कि गांव में खेल रहा है, चलना और फिरना सीखेगा, बाप उसे पंजाब और कश्मीर में ले जाकर के कमाने के लिए रख देगा, लेकिन वही बाप और वही माँ का इंतकाल हो जाए तो जनाजा को रोक करके रखा जाएगा कि बेटा दरभंगा फ्लाइट से आ रहा है, 48 घंटे जनाजा के नमाज को रोका जाए, लेकिन बेटा जनाजा में जरूर शिरकत करे, है कि नहीं भाई?
और हम भी कहते हैं कि वो बाप बहुत अच्छा कि जिसका बेटा उसको कंधा दे दिया। वो कितना अच्छा नूनू है जिसने अपनी माँ की शक्ल देख ली है। जरा सा संभल करके बोलिएगा, अपने हाथ को सीने पर रख लीजिएगा और सच बोलिएगा अल्लाह के हुजूर कि क्या आप बोल सकते हैं कि जो बेटा 48 घंटा अपने माँ और बाप के जनाजे को रोक करके रखा है, उसको जनाजे की दुआ भी याद है कि नहीं याद है? अरे याद है? वो बेचारा आया, बोले नहा लो। अरे ये बतलाइए कि उसको नहाने के गुस्ल के फराइज भी मालूम है कि नहीं मालूम है? अगर कोई आदमी नापाक हो, डब साबुन लगा ले, वो अच्छा से अच्छा क्लिनिक प्लस और न मालूम कौन कौन सी साबुन की कंपनी है, वो लगा करके और गर्म पानी से गेजर में नहा करके आ जाए। और अगर उसने गुस्ल के फराइज के मुताबिक नहीं गुस्ल किया है तो वो पाक रहेगा कि नापाक रहेगा? आप तो मुफ्ती है ना भाई, आप तो चौक पर, चौराहों पर, चाय खानों में, बाजारों में फतवा देते हैं। अब तो मौलवी साहब की कोई जरूरत नहीं, फतवा आप ही देते हैं। ऐ लोगों, उसका गुस्ल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अगर वो आदमी जनाजे की नमाज पढ़ा तो उसकी जनाजे की नमाज होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। तो उस बेटे के जनाजा पढ़ने से बाप को कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं। ऐ लोगों, अगर आप चाहते हैं कि आपको फायदा हो तो जरूर कल जलसे के बाद, एक दिन 2 दिन के बाद गौर कीजिएगा कि वो 100 बच्चा जो आपके गांव में अब तक पढ़ने के लिए नहीं आया है, वो इमाम साहब पढ़ने के लिए आए इमाम साहब के पास। जरूरत है कि नहीं लोगों? हमारे इमाम साहब का क्या हाल है? मेरी इनकी पहली मुलाकात है। मैं तो शायद ये तो 10 मिनट के बाद मुझे पहचाना कि यही मुफ्ती अंसार है। वो बिल्ला बेचारे लेकर के तलाश करते हुए मुझे पहचानते भी नहीं होंगे। आम तौर पर हमारे यहाँ ये हाल है, इमाम साहब बेचारे महीने के आखिर में और शुरू में देखिएगा वो बेचारा अपना रजिस्टर लेकर के परेशान रहता है। उस इमाम की जिम्मेदारी ये भी है कि वो आपके बच्चे और बच्चियों को पढ़ाए। उस इमाम की जिम्मेदारी ये है कि वो आपके मस्जिद में अजान भी दे। उस इमाम की जिम्मेदारी ये है कि वो नमाज भी पढ़ाए। उस इमाम की जिम्मेदारी है कि जनाजा भी पढ़ाना है। उस इमाम की जिम्मेदारी है कि अजान भी देगा। उस इमाम की जिम्मेदारी है कि मस्जिद की सफाई भी करेगा। उसी इमाम की जिम्मेदारी है कि जहेज के गांव में लिया जा रहा है उसको भी रोको। उसी इमाम की जिम्मेदारी है कि लोग तंबाकू और शराब क्यों पी रहे हैं, इमाम साहब क्यों नहीं बोलते हैं? ऐ लोगों, उसी इमाम की जिम्मेदारी है कि जितना काम कर रहे हैं हमसे जबरदस्ती पैसा भी आप ही को वसूल करना है कि नहीं लोगों? है कि नहीं है? आपको अपने औलाद की बड़ी फिक्र। आप जब मजदूरी करने जाएंगे तो 400 रुपया आपको चाहिए। 300 वाला जमाना खत्म हुआ, लेकिन उस बेचारे इमाम की तनख्वाह 9,000 10,000 से जायद नहीं होगी। माफ कीजिएगा, मैं सुपौल के गांव में अचानक नमाज पढ़ने के लिए गया। इमाम साहब ने ऐलान किया कि नमाज के बाद सब लोग रुके रहे। मैं भी नमाज सुनने वाले में था, मैं भी बैठ गया। उन्होंने कहा कि 3 महीने से मेरी तनख्वाह रुकी हुई है। तो मैंने कहा मांगते क्यों नहीं है? कहा बड़े बड़े लोगों के पास है, अगर मांगना शुरू करेंगे या मस्जिद के मिंबर से हम उनका नाम लेंगे तो हमें ये 3 महीने की तनख्वाह से भूलना पड़ेगा और आज शाम को ही बोरिया बिस्तर लेकर के जाना पड़ेगा, इसलिए उनका नाम नहीं लेते। ये बात है कि नहीं लोगों? ऐ लोगों, अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव के मकतब में अच्छी तालीम हो, ऐ मेरी माँ और बहनों सुनो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेटा अच्छा हो, और सुनो हम सब के लिए नमूना है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आधा इल्म तमाम सहाबा से हासिल करो, आधा इल्म हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हासिल करो। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तकदीर बदले, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुकून हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी मुतियो फरमाबरदार हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी आंखों की ठंडक हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी माँ आपके लिए नमूना हो, ऐ लोगों आप अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाइए और इसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। माओ की जिम्मेदारी है कि सुबह सवेरे अपने बच्चे और बच्चियों को जैसे स्कूल के लिए तैयार करके भेजती है, मकतब के लिए भी भेजे।
गांव के रहने वालों की जिम्मेदारी है कि वो इस जिम्मेदारी को कबूल करे। इमाम साहब को तनख्वाह मिलती है कि नहीं मिलती है? ऐ लोगों, एक बात तो ये हुई कि तालीम को आम करना है। एक बात क्या हुई? तालीम को आम करना है। दूसरी बात, मैं माँ और बहनों से कहूंगा, गौर से सुनिएगा, आप ही के ताल्लुक से इस वक्त मैं सुपौल में खड़ा हूं, मधेपुरा के सुपौल से आया हूं। इस इलाके में भी ये बातें हो रही है। लोग शायद मेरी इन बातों से इत्तेफाक करें कि ना करें, लेकिन मैं कह रहा हूं और सच कह रहा हूं कि मेरी बेटी, मेरी बहन, हमारी माएँ, उनका रिश्ता अलग अलग हो सकता है। उम्र के जिस हिस्से में हो, बेटी भी हो सकती है, बहन भी है, और कभी कभी तो माँ के बारे में भी ये सुनते हैं कि गैरों के साथ जा रही है। आपने सुना कि नहीं सुना? सुने हैं? ऐ लोगों, इस वक्त नफरत के तरीके से न देखिए, हिंदू और मुस्लिम एकता को खत्म करने की नियत से न देखिए। आप ये देखिए, हमारे बिरादराने वतन अगर मौजूद हैं, चतुर्वेदी साहब मौजूद हैं, वो समझाएंगे आपको, लेकिन मैं भी आपको समझा दूं कि सुनिए, हम जिस मजहब को मानते हैं, जिस धर्म को हम अपनाए हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है और सबको मालूम है कि जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने उसी के मुताबिक उसको हुक्म दिया है। अगर कोई आदमी इसी मजमे में उसके टोपी का रंग पीला हो, उसके कुर्ते का रंग काला हो और उसके पायजामे का रंग ब्लू हो, तो आप उसको गौर से देखिएगा। देखिएगा कि नहीं देखिएगा? अब पगड़ी उसकी हरी हो, आप कहिएगा कि भैया ये जलसा गांव में क्यों आया है, इसको तो रांची ले जाने की जरूरत है। नहीं, ये अलग अलग रंग का लिबास पहन करके आया है भाई, इसको यहाँ की जरूरत नहीं, इसको रांची ले जाओ। ऐ लोगों, दुनिया के अंदर इंसान जब लिबास पहनता है, वो लिबास अगर अलग अलग रंग का हो तो उसे रांची की जरूरत है। एक लिबास वो भी है जो मर्द औरत के लिए लिबास है और औरत मर्द के लिए लिबास है। उस लिबास में भी अगर आपने धर्म को मुताबिक नहीं किया तो याद रखिए वो निकाह है ही नहीं, निकाह नहीं है वो, हम उसको निकाह ही नहीं करते। ऐ लोगों, ये तो इश्क है, वो अपने जज्बात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए है। इसका अंजाम क्या होता है वो आप सब लोग देख रहे हैं। ऐ लोगों, जरूरत क्या है? हम सिर्फ इर्तिदाद के खिलाफ तकरीरें कर दें और हम ये कहें कि इस तरह की नौबत नहीं आए, हाथ उठाइए तो सब लोग हाथ उठा लेंगे। ऐ लोगों, मर्ज को बता करके जब तक उसकी दवा तजवीज न की जाए और उसकी दवा इस्तेमाल न की जाए, वो मर्ज ठीक नहीं होगा। डॉक्टर लोग होंगे यहाँ, वो मर्ज की तशखीस के बाद दवा बतलाते हैं और फिर उस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, तभी वो मर्ज ठीक होता है। ऐ लोगों, इस वक्त अगर आप चाहते हैं कि हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ अगर महफूज रहे तो उसकी दवा भी तलाश करनी होगी। सबसे पहली दवा लिख लीजिएगा माँओं और बहनों, उसके लिए जरूरी है पर्दा। पर्दा, पर्दा जानते हैं ना आप लोग? नहीं जानते हैं? अल्लाह ताला ने जिस चीज को कीमती बनाया है उसको पर्दे में रखा है। मैं बतलाऊं आपको? बतलाएं? आपकी आंख कीमती है कि नहीं? आंख अल्लाह ने उसको अंदर रखा है कि नहीं रखा? अगर इंसान का दिमाग कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, इतना ही बड़ा ना होता भाई, लेकिन अल्लाह ने उसको कितना पर्दे में रखा है कि बाल है, बाल के ऊपर चमड़ा है, फिर उस पर सख्त हड्डी है और उसके नीचे दिमाग है कि इंसान का ये दिमाग महफूज रहे। ऐ लोगों, दिल कितना छोटा है, लेकिन अल्लाह ने उसको लचकदार सीने के हड्डी के अंदर रखा है। यहाँ अगर जोर से दबाएंगे सीने की हड्डी टूट जाएगी, लेकिन दिल आपका महफूज है। अल्लाह ने जितनी कीमती चीजें हैं उसको पर्दे में रखा है। आप गौर कीजिए, अपने घरों में आप ट्रक का ट्रक बालू और ईंटा ले आइए, कितनों 2 लाख 3 लाख का ले आइए, किसी इंसान को देखा है आपने कि वो सरिया को, रड को, बालू को, सीमेंट को, ईंटा हो, घर के अंदर ताला बंद करके रखा हो? किसी को देखा है भाई? कहाँ रखता है उसको?
कहाँ रखता है? रोड के किनारे, सड़क के किनारे, दरवाजे पर, खेत में, खलियान में, यही रखता है ना भाई। लेकिन 2 लाख 3 लाख का वो सीमेंट बालू ले आए, उसको अपने घर के अंदर नहीं रखता है। लेकिन अगर कोई इंसान 1000 का, 1500 का, 2000 रुपए का अगर सोना और चांदी लाए तो उसे कहां रखता है लोगों? किसी को देखा है? किसी को देखा कहां रखता है? देखा है? घर के बाहर। ऐ लोगों, उसको घर में, और घर के अंदर भी अगर कोई अलमारी हो तो उस अलमारी में, और अलमारी के अंदर भी अगर उसके लिए छोटा सा बक्सा, उसमें ताला अलग लगा हो तो उसमें रखेगा। अभी शायरे इनकलाब से शायर, बड़े शायर जनाबे कारी लुकमान दानिश साहब ने कहा कि कल रात 18,000 रुपए आपको इनाम में मिला है, उसमें से 1 नोट दे दीजिए। अल्लाह जज़ायर खैर दे उस शायर इनकलाब को, उन्होंने 1 नोट के बदले 2 नोट दिया। मैं देख रहा था कि ये इनका फैयाज, इनका किरदार, और ये किस दर्जे के फैयाज है कि उस नोट को क्या करते हैं। मौलाना जियाउल्लाह जिया साहब ने कहा कि मिस कॉल आया है, उन्होंने कहा मिस कॉल गलत भी आता है। दोनों नोट उन्होंने कबूल किया, और उन्होंने सामने के ऊपर नहीं रखा कि कोई ऊपर हाथ दे, बल्कि उसको नीचे में रखा कि ये दिल के करीब हो। ए लोगों, पर्दा में रखा कि नहीं रखा? अरे पर्दे में रखा कि नहीं रखा? अगर आप गोश्त लेकर के आवे, मछली लेकर के आवे, तो क्या उस गोश्त को खुले जब लाएंगे तो कुत्ता उस पर मुंह मारेगा कि नहीं मारेगा? तो आप कुत्ते से शिकायत कीजिएगा कि कल सरपंच साहब के जाकर के अदालत में मुकदमा लिखवाइए कि मैं कुत्ते के खिलाफ पंचायत करना चाहता हूं कि मैं शंकरपुर बाजार गया था, गोश्त लेकर के खुले में आ रहा था, कुत्ता जनाबे डीओजी डग ने मेरे गोश्त को लेकर के फरार हो गया, उस पर 420 का मुकदमा होनी चाहिए। और दफा नंबर इतने तहत उसको मधेपुरा के जेल में कैद कर देनी चाहिए कि मैं 150-200 रुपए का बैलन मुर्गा, जिस पर एक लंबी चौड़ी नज़म चल गई है, उसी मुर्गे के गोश्त को लेकर के फरार हो गया। कुत्ते पे ना मुकदमा कीजिएगा भाई, कुत्ता पे। गोश्त अगर खुला हुआ हो तो मुकदमा कुत्ता पर किया जाएगा कि आप अपने गोश्त की हिफाजत कीजिएगा। ऐ लोगों, अगर कोई इंसान आपकी बेटी, आपकी माँ और आपके बहन की तरफ गलत निगाह से देखता है तो उस देखने वाले का इलाज तो बाद में किया जाएगा, पहले इसकी तरफ देखा जाएगा कि इसकी तरफ क्यों निगाह से देखा जा रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर बतलाना चाहता हूं। अगर कोई औरत मुकम्मल पर्दे में है, सर से लेकर के पांव तक पर्दा है, और शरीयत ने ये कहा है कि उसके हाथ में भी दस्ताना हो, पांव में भी मोजा हो, अगर बाहर निकले तो जिल्बाब हो, खिमार का लफ्ज आया है, अगर वो औरत बाहर निकल रही है जरा बतलाइएगा। और एक वो औरत है जो लिबास ऐसे पहनी हुई है कि लिबास पहनने के बावजूद नंगी है, या तो वो बारीक है या चुस्त है, या इस तरह का लिबास है जिसमें वो मटक मटक करके चलती है। क्या कोई आदमी गलत निगाह करेगा तो उस बुर्के वाली औरत की तरफ या उसकी तरफ जो नंगे चल रही है? आप ही बतलाइए, किसकी तरफ भाई? ऐ लोगों, जरूरत इस वक्त की है कि हम अपने माँ और बहनों के लिए अपने घरों में पर्दे का इंतजाम करें। अल्लाह तबारक व तआला आपसे पूछेगा। इसलिए मेरे भाई, जिस तरीके से आप सोना और चांदी को पर्दे में रखते हैं, अल्लाह ने कीमती चीज को पर्दे में रखा है। आपकी बेटी एक बड़ी नेमत है, आपकी बहन एक बड़ी दौलत है, आपकी माँ इज्जत और एहतराम के लायक है। ऐ मेरी माँ और बहनों, आप अपने घरों में पर्दे का इंतजाम कीजिए। ऐ लोगों, ये उस मर्ज की दवा है। एक दवा और बतलाऊं, आप अपने गांव में उसकी तालीम का नज्म कीजिए। दीनी तालीम हो, असरी तालीम हो, आप इतना बड़ा जलसा कर सकते हैं। ऐ लोगों, मुझे उम्मीद है कि हमारा नौजवान अगर चाहे तो अपने गांव में अच्छे से अच्छे असरी इदारे और कोचिंग सेंटर और इस तरह की चीजें कि मिल्लत की बेटी, गांव की बेटी गांव में रह करके पढ़े, वो अच्छे मास्टर, अच्छे पढ़ाने वाले टीचर, अच्छे मुअल्लिम का भी इंतजाम कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है इमारत
तो आप जिस मदीना मस्जिद की तामीर कर रहे हैं, आप सुन लीजिए, वो आदमी मोमिन है। हमने नहीं कहा, बल्कि हम सब के आका नबी बरहक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उस आदमी के लिए मोमिन की गवाही दे दो। किसके लिए लोगों? जो आदमी मस्जिद आता और जाता हो। क्यों? अल्लाह ने कहा है इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ऐ लोगों, आप जिस मदीना मस्जिद की तामीर कर रहे हैं, उसकी तामीर इस नियत से कीजिए कि हम इसमें मस्जिद में नमाज भी पढ़ेंगे, इसके ऊपर इसके दाएं और बाएं ऐसी भी जगह हो जिसमें मकतब की तालीम हो, जिसमें कोचिंग सेंटर हो, जिसमें मिल्लत की बेटियों को पर्दे में रहने के साथ उसकी आला तालीम का नज़्म हो। ए गांव के लोगों, जरूरत इस बात की। ऐ लोगों, हमारा नौजवान कहाँ है? मौलाना मोहम्मद रमजान साहब इशारा करते हुए चले, इस वक्त का नौजवान ऐसी ऐसी बीमारियों और बुराइयों और लत में है कि अफसोस होता है। क्या है अफसोस लोगों? आप देखेंगे कि हमारे सूबे के मुखिया, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, और अच्छा है कि अभी एमएलए भी जा चुके हैं। अगर एमएलए होते तो वो शायद समझते कि ये मेरी तरफदारी में है। हमारे सूबे का मुखिया हराम के खिलाफ कानून ला रहा है। इसी मुल्क के दूसरे स्टेट का मुखिया हलाल की सर्टिफिकेट पर कानून ला रहा है कि हलाल पर पाबंदी। हमारे यहाँ हराम पर पाबंदी, और इसी मुल्क के एक सूबे में हलाल पर पाबंदी। ये मसला छिड़ा हुआ मौज़िया साहब। ऐ लोगों, क्या हराम है? इस मुल्क के मुखिया, इस सूबे के मुखिया जनाब नीतीश कुमार ने कौन से हराम पर पाबंदी लगाई है? मास्टर साहब लोग एक बड़ी तादाद में बैठे हैं, वो जानते हैं कि नीतीश कुमार ने एक कानून लगाया, और वो कानून लाने के बाद मालूम है क्या हुआ? हमारे इस सूबे को, हमारे इस स्टेट और रियासत को माली एतबार से बहुत नुकसान है। लेकिन उन्होंने हिम्मत की, और मैं उस हिम्मत को सलाम करता हूं। उन्होंने कहा कि समाज में बुराइयां फैल रही है, समाज में मियां और बीवी में झगड़े हो रहे हैं, बाप अपनी बेटियों को मारता है, शौहर अपनी बीवी की कुटाई करता है, उसको धक्के देता है, घर से निकालता है। आदमी बड़े और छोटे की कोई तमीज नहीं रखता है। वो आदमी बाप को भी गाली देता है, माँ को भी गाली देता है, बहन को भी बुरा भला कहता है। इसके इलाज के लिए अगर कोई जरूरी है तो वो ये है कि मुअल्लिम-ए इंसानियत, इस धरती के सबसे कामयाब और इस धरती के सबसे बड़े मुअल्लिम और मुरब्बी, जिसने तालीम ये दी कि ये उम्मुल खबाइस है, ये तमाम बुराइयों की जड़ है, माँ है, उस पर रोक लगाया जाए। और उसने कहा कि शराब पर पाबंदी कर दी जाए। ऐ लोगों, मेरा नौजवान, हमारा भाई जो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो नमाज भी पढ़ता होगा, माफ कीजिएगा, वो भी पीता है। और अगर शराब ना पीता हो तो सुनो लोगों, हम जिस मजहब को मानते हैं, हम जिस धर्म को अपनाते हैं, हम सब के आका नबी बरहक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है, चाहे वो थोड़ा हो कि ज्यादा हो। मुफ्तियाने किराम बैठे हैं, पूछ लीजिएगा मसला। चाहे आप दांतों पे रगड़ करके नशा ले रहे हो, नाक में सूंघ करके नशा ले रहे हो, या पीट पीट कर करके खा रहे हो। और आजकल हमारा एक ड्राइवर, अच्छा है कि आज का ड्राइवर ऐसा नहीं है। मैं पटना जा रहा था, रात के 2 बजे वापस हो रहा था। मैंने ड्राइवर से कहा कि भाई अगर तुम कुछ खाते हो तो खा लो। कहा अच्छा ठीक है खा लेंगे। खाना तो खा ही लिया था। मैंने कहा कोई पुड़िया उड़िया खाते हो तो भाई खा लो, तुम्हारा मुंह चलता रहेगा तो ठीक ठाक गाड़ी चलाते रहो। हमने जेब से निकाल करके 10 रुपया दिया। बोले मौलाना साहब 10 रुपए वाला नहीं। हमने कहा क्या भाई? कहा 25 रुपए में आता है वो। भैया आप लोग 5 रुपए वाला पुड़िया नहीं खाते हैं, कौन सा पुड़िया खाते हैं मालूम है? ये देखिए चतुर्वेदी साहब नाम भी बोले, रजनीगंधा। ऐ लोगों, जिसका नौजवान 25 रुपए का पुड़िया खा सकता है, 10 रुपए का पान खा सकता है, और चाय 2-4 मरतबा पी सकता है, क्या आप कहेंगे कि इसको बदहाली है, इसको गुर्बत है? मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर, जलसे के नाम पर आप जब चंदा करने के लिए जाएंगे तो लगता है कि सांप सूंघ गया उनको। ऐ लोगों, लेकिन नहीं, वही पुड़िया दीजिए तो ऐसे मिला मिला करके हवा में लहरा करके ऐसे फेंकेंगे। देख मौली साहब देखो मैं कैसे खाता हूं। ऐ लोगों,
जायजा लीजिए। अल्लाह ने ये दौलत आपको इसलिए दी थी, आप इससे अपनी सेहत की हिफाजत करेंगे। ये दौलत इसलिए दी थी कि आप अपने बच्चों के खाने का इंतजाम करेंगे। सुनिए, अगर हम कमाते हैं और कमा करके दूसरों पर खर्च नहीं करते, बल्कि अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी बेटी पर खर्च करते हैं, हम सब के आका नबी बरहक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी एक सदका है, इसका भी सवाब उसको मिलेगा। ऐ लोगों, वो नौजवान अपनी बीवी पर भी खर्च नहीं करता, अपने बच्चे पर भी खर्च नहीं करता, अपनी बेटी पर भी खर्च नहीं करता, लेकिन गुटखे में, पुड़िये में खिला रहा है। ऐ लोगों, ये कौन सी चीज है? ये नशा है, नशा है। आज का नौजवान, मैं एक जलसे में गया था तो मुझे गांव के लोगों ने कहा कि गांव के बाहर तक छोड़ देंगे हम। हमने कहा क्यों भाई? हमारी गाड़ी बंद है, 2-3 आदमी मेरे साथ होते हैं, मैं यहाँ भी आया हूँ। माने यहाँ के एक मुअक्कर उस्ताद मौलाना मोहम्मद सगीर साहब यहाँ मौजूद है, एक तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद कौसर है, और भी बहुत सारे लोग। मैं चला जाऊंगा। उन्होंने कहा सुनिए, इस गांव के नौजवानों को ये लत लगी है कि वो सनफिक्स पीते। अभी सनफिक्स का हम नहीं बता सकते कि ये क्या है। उन्होंने कहा कि ऐसे करके पीट करके फिर उसको पिया जाता है। ऐ लोगों, उन्होंने कहा कि ये चौक और चौराहों के बाहर खड़े होंगे, कोई नई गाड़ी या कोई अजनबी गाड़ी देखेंगे तो वो रोक सकते हैं। क्या हमारा समाज यहाँ खड़ा है लोगों? ऐ लोगों, इसमें बहस ना पड़िए कि इससे कौन कौन सी बीमारी पैदा होती है। आज सबसे ज्यादा नौजवानों की जो मौत हो रही है वो कैंसर की वजह से हो रही है। हम जाते हैं, जनाजा को पढ़ देते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं, बड़ा अच्छा आदमी था, समाज को ऐसे आदमी की जरूरत है। लोगों, अफसोस तो उस वक्त करनी चाहिए जब इस नौजवान की गलत लत लगी हुई थी, और जब वो नौजवान पी रहा था आपने उसका इलाज क्यों नहीं किया? आप तो कब्र के अंदर चला गया, आप अफसोस करके क्या कर लीजिए? ऐ लोगों, क्या इस जलसे के बाद इस गांव के जितने कमेटी में नाम लिया गया है और जिनका नाम मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब लेते रहे, हमने कहा खत्म होगा कि भी नहीं होगा? यकीनन इतना बड़ा काम किया तो भाई सब लोगों की मेहनत होगी, एक ही आदमी की तो मेहनत नहीं होगी। लेकिन होता यह है, असल में माफ कीजिएगा, हम उन शोरा की तरफ से, उन उलमा की तरफ से दिफा करना आपको बतला रहे हैं कि आदमी मस्जिद जब बनाता है तो बुनियाद में भी ईंट होता है कि नहीं होता भाई? और दीवार में भी होता है, लेकिन गुंबद ऊपर होता है तो हर आदमी गुंबद का ही नाम लेता है कि यहाँ मस्जिद है। अगर दीवार नहीं हो तो गुंबद होगा? होता है 1-2 आदमी समाज में ऐसा आगे पीछे करते हैं कि आदमी उसी का नाम लेना शुरू कर, बोला वही जलसा कि हम जा रहे हैं निकल के। अरे अल्लाह के बंदे, मस्जिद तमाम का नाम है, आप मदीना मस्जिद के नाम पर जमा है तो गुंबद का नाम लिया तो आपका नाम तो आ ही गया ना उसमें भाई, उसमें गुस्सा होने की क्या जरूरत है? इसलिए जो लोग गुस्सा होकर के गए, हम कहेंगे अपने गुस्से को पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और पी जाइए और चले आइए इस जलसे में। ऐ लोगों, क्या इस जलसे के बाद कमेटी के लोग इस बात की कमेटी बनाएंगे कि हम अपने गांव के लोगों को नशा से मुक्त करेंगे, नशा से पाक करेंगे? क्या इसकी जरूरत नहीं है? ऐ लोगों, जिस अल्लाह ने पेशाब को हराम किया है, जिस अल्लाह ने सूअर के गोश्त को खाने से हराम किया है, जिस अल्लाह ने खिंजीर को हराम किया है, उसी अल्लाह ने शराब को भी हराम किया। कोई आदमी तंदुरुस्त और तवाना इस बात की कोशिश करता है कि हम सूअर का गोश्त खाएं? अरे करता है भाई? पढ़िए कुरान पाक को, अल्लाह ने वहीं पर नाम लिया है, 6ठे पारे की आयत है, इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबू। ऐ लोगों, क्या कोई आदमी पेशाब को पीना गवारा करता है? क्यों नहीं करता? कहता है कि अल्लाह ने, उसके रसूल ने कहा है कि ये नाजायज है, ये हराम है। ऐ लोगों, उसी अल्लाह ने, उसी रसूल ने शराब को भी हराम किया है। क्या इस शराब से अपने माशरे को बचाने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? तो क्या इस जलसे के बाद ऐ माओ और बहनों, इसी शराब के पीने की वजह से तलाक भी है, और इसी शराब के पीने की वजह से आपकी कुटाई और पिटाई भी होती है। इसलिए आप अपने बच्चों को शुरू से हिफाजत कीजिए। जरूरत है कि नहीं भाई? इस तरह के तदबीर की, इस तरह की कमेटी की, और नौजवानों की एक टीम बनाइए जो अपने गांव का जायजा ले कि भाई इसको पिए नहीं। एक बात और, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह लूंगा। वो बात क्या है? आप लोग जानवर को बिकते हुए देखे हैं? जानवर को नहीं देखे? मलहट्टी नहीं है आपके अगल बगल में? कहां पर है?
त्रिवेणीगंज में, अच्छा। और त्रिवेणीगंज से आगे जाइए तो जदिया के उस तरफ जो है मोहम्मद सगीर साहब, क्या नाम है उसका, गावचर, गावचर गए हैं कभी आप लोग? सब लोग गए हैं। ऐ लोगों, आपने गावचर में जानवर को बेचते हुए तो देखा, क्या इंसानों की उस टोली को भी देखा है जो इंसान को बेचता है? देखा आपने? नहीं देखा? अभी दिखाते, रुक जाइए, अभी दिखाता हूं मैं। नहीं देखा आपने? आपके दरवाजे पर माँ और बहनों सुनो, आप अपने गेट पर, अपने दरवाजे पर उस फकीर को देखा होगा। फकीर से मुराद यहां पर माफ कीजिएगा, कोई शाहजाद के हो तो बुरा मत मानिएगा, हम आपका नाम नहीं ले रहे हैं। उस मांगने वाले को, साइल को, जो आपके घर पर कटोरी लेकर के, कटोरा बोरा लेकर के आता है, अल्लाह के नाम पर दे दो। है कि नहीं भाई? देखा कि नहीं देखा? क्या आपने इंटरनेशनल फकीर को देखा? इंटरनेशनल फकीर नहीं जानता? अभी मैं बताता हूं। एक इंटरनेशनल फकीर और इंसानों को बेचने वाला। एक बच्चा जो जैकेट पहन रखा है, तकरीबन 1.5 साल का होगा, और जैकेट है, गांव का नाम घटा है, जींस पैंट पहन रखा है ब्लू कलर का, और जूता मौजूद। आ गया, मिल गया। 51 रुपया यहाँ जमा कीजिए, दक्षिणा 51 रुपया जमा कीजिए, 551 551 दक्षिणा जमा कीजिए, बच्चा मिल गया आपका। हाँ भाई बैठिए, मैं बस सिर्फ इंटरनेशनल फकीर और इंसानों को बेचने वाला हटिया उसको बता करके बैठ जाऊंगा। हमारे यहाँ भी लोग फकीर हैं, और वो फकीर मैं कहता हूं इंटरनेशनल फकीर है। वो इंसानों को बेचता है। आपने नहीं देखा? ऐ लोगों, जब वो अपने इंसान को बेचता है तो किसी दूसरे को नहीं बेचता है, अपने खूने जिगर, अपने लखते जिगर, अपने नूरे नजर, जिसको उसने पोसा और पाला, जिसने उसको अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई से जवान किया, उसी को बेच देता है। नहीं देखा आपने? वो जब बेचता है लोगों तो अकेले नहीं जाता। माफ कीजिएगा, गांव में अगर कोई वार्ड सदस्य बैठे हो तो वार्ड सदस्य को गाड़ी के अगले सीट पर बैठाएगा। मुखिया जी अगर हो तो मुखिया जी को भी कहेगा कि आपको भी चलना है। सरपंच अगर हो तो उसको भी, हाजी साहब हो तो उसको भी, और चिल्ला लगाए हुए तो उसको भी। मौलवी मौलाना तो बेचारा वो तो उसका गुलाम है, उस तो इमाम साहब को बोल दिया तो जाना ही होगा। ये सबको बैठाएगा कि सुनिए, मैंने अपने बेटे का रिश्ता फला जगह लगाया है। ये इतने बाइज्जत लोगों को, गांव और समाज के अच्छे लोगों को जब ले जाएंगे तो इसका रेट अच्छा लगेगा। है कि नहीं लोगों? ऐ लोगों, इंसान जब जानवर को बेचता है तो वो सिर्फ अकेले कीमत लगा लेता है, और बहुत हो तो वहां दलाल मिल जाते हैं एक दो जो उसकी कीमत लगाते हैं। लेकिन जब वो अपने लखते जिगर को बेचता है तो फिर अच्छा सफेद कपड़ा पहन करके मजलिस में बैठ करके मुखिया जी, सरपंच जी, इमाम साहब, दाई साहब और गांव के मुख्य आदमी के सामने उसकी कीमत लगाता है। ऐ लोगों, ये कीमत लगाने वाला बेटा का बाप होता है। वो बाप बेच देता है इसको कि मुझे इस बेटे की जरूरत नहीं है। ऐ लोगों, तुम ही फैसला करो, तुम ही बतलाओ, आप ही बतलाइए। आप बड़े अच्छे लोग हैं, समाज के अच्छे लोग हैं, आप जागे हुए हैं। जब आप मलहट्टी में अपना जानवर बेच लिए तो जानवर का मालिक कौन होगा? खरीदने वाला कि बेचने वाला? जी, खरीदने वाला। अगर वो जानवर दूध दे रहा हो, गाय भैंस हो, तो उसका दूध कौन खाएगा? खरीदने वाला कि बेचने वाला? वही ना खाएगा भाई। तो जब आपने अपने बेटे की कीमत लगा दी, और क्या कीमत लगाई? अभी एक जगह शादी हुई, मुअज़्ज़ज़ आदमी थे, अपने बेटे को बेचा 5,15,000 में। कितने में? 5 लाख रुपया मुअज़्ज़ज़ साहब दे दिए। आप भी जानते हैं उनको। 15,000 बच गया तो उस समधी बेटा का बाप कहता था अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अरे बेटी का बाप कहा कि अस्सलाम क्या है भाई?
यानी 15,000 जो बेचा है, बारात का दिन करीब है, तो इधर से वो भी चालाक थे, और चालाक क्यों ना, वो खुद एक आलिम दीन। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह आपको अच्छा रखे, आप अपने बारात के साथ जरूर तशरीफ लाइए, मैं आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। अरे वो समझा नहीं कि सलाम का हर 2 दिन पर 3 दिन पर लड़का का बाप उधर से सलाम करता था, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अब ये भी बेचारे कहते थे कि भाई वालेकुम अस्सलाम, तो उन्होंने कहा कि सुनिए ना, सलाम इसलिए कर रहे हैं कि 5 लाख दे ही दिए, 15,000 भी पहले दे देते तो अच्छा रहता। ऐ लोगों सुनो, जो बेटी का बाप 5 लाख दे सकता है, क्या वो 15,000 नहीं दे सकता? मैंने ऐसा भी निकाह देखा है लोगों, इसी धरती पर, इसी इलाके में 4 लाख हो गया, 4.5 लाख उसने मांगा, बेटी वाले ने कहा कुछ आगे पीछे कर लीजिए, जैसे उस जानवर को बेचते हुए आगे पीछे करते हैं, इसमें भी आगे पीछे कर लीजिए। 4.5 किया, बेटी के बाप ने कहा 20 पर कर लीजिए, कहा नहीं 4.5 ही देना होगा। ऐ लोगों 30,000 की वजह से रिश्ते को खत्म करते हुए मैंने देखा। मैंने ये भी देखा, अल्हम्दुलिल्लाह मधुबनी मदरसा को आप जानते हैं, जामिअतुल कासिम की निस्बत पर मौलाना ज़ियाउल्लाह ज़िया रहमानी साहब मौजूद है। इन्होंने इस पूरी पट्टी में, पूरे बिहार में जामिअतुल कासिम का मुतारफ कराया है। ये वही थे और अभी भी हैं, वो उनकी तमाम तर चीजों को देखते हैं। जामिअतुल कासिम की निस्बत पर मैं जगह जगह निकाह की मजलिसों में शरीक होता हूँ। ऐसा भी हुआ है कि मुझे इसलिए रोका गया कि लड़का का बाप अभी बोल नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? तो जरा वो पैसा गिनने के लिए गया जो पैसा बाकी है क्या नहीं लोगों। और उस धोखा धोखी में कभी ऐसा भी होता है कि अररिया में एक जगह गए हम निकाह पढ़ाने के लिए, मैंने पूरा खुतबा पढ़ दिया और कहा कबूल कीजिए। बेटा का बाप उधर बैठा हुआ था। अच्छा वो अजीब नौशा भी मुंह पर दस्ती छुपा करके, जैसे बैल को नहीं जाबी पहना देते हैं, ऐसी मुंह पर ऐसे रख करके बैठा रहता है, तो उसका कोई मुंह नहीं देखे। अरे भाई तुम्हारी कीमत लग गई तो मुंह को क्यों छुपाए हुए? उधर साइड में बैठा हुआ है। लोगों ने बेटा के बाप से कहा बोलिए ना भाई, मौलाना 2 मरतबा कह चुके कि मैंने आपके निकाह में दिया, बोलिए ना भाई। वो बेटा का बाप खड़ा हुआ, उसने कहा मैंने कबूल किया। बाप अरे बाप, होना क्या था हो क्या गया। वो तो अपने दिमाग में लड़ा रहा था कि भाई कौन कौन सा सामान है और कौन कौन सा घटा हुआ है। ऐ लोगों, जैसे जानवर को बेचने के बाद खरीदने वाला इस बात का हकदार है कि वो जानवर को जहां चाहे ले जाए, उसकी मनफात, उसके दूध और उसकी तमाम तर चीजों से फायदा उठाए। अगर आपने अपने बेटे को बेच दिया तो इसका हकदार कौन होगा? कौन होगा भाई? अरे उसका ससुर होगा ना भाई, जिसने खरीदा है। यही वजह है कि जब वो बहू, आपकी पुतो, आपकी बेटे की बीवी जब आपके घर में आती है तो नटखट शुरू होता है, झगड़ा शुरू होता है। और ये बेचारी माँ बहन इस बात पर गौर नहीं करते कि बुढ़वा आपने इसको बेच दिया है, इसके दिमाग में ये बात आ गई है कि मेरा बाप इसको खरीद लिया है। तो ये क्या करेंगे? ये जाएंगे मौलाना साहब के पास, आमिन साहब के पास, इमाम साहब के पास, ऐसी तावीज दीजिए कि हमारी बहू जो है, हमारी घर में जो दुल्हन आई है, उसका दिमाग घूम जाए, है कि नहीं? इमाम साहब भी कहते हैं चलो भाई इसी बहाने कम से 51 रुपए तो आएगा। लिख दिया एक तावीज। लोगों इसका ये हल नहीं है, इसका ये हल नहीं है। आपने उसको बेच दिया और बेचा नहीं। सुनिए, बाप क्या करता है लोगों, वो कैसा फकीर है, वो अपने बेटे के लिए कहता है कि इसको सोने के लिए दीवान पलंग चाहिए, उसी पर मेरा बेटा सोएगा। गद्दा भी उसी ससुर का, ये चादर जिस पर सोता है उसी सास का, जिस गिलास में पानी पिएगा वो भी ससुराल का, जो कपड़ा पहनेगा वो भी ससुराल का, ऊपर देखता है तो पंखा भी ससुराल का, एसी और कूलर हो तो वो भी ससुराल का, जिस प्लेट में खाता है वो भी ससुराल का। जितनी चीजें शादी के बाद उसके सामने आ रही है सब कुछ ससुराल का। तो अब उसके जहन में सास ससुर आएगा कि बाप माँ आएगा? अरे कौन आएगा भाई? अरे कौन आएगा? सास ससुर ना है लोगों।
उस नौजवान की क्या गलती है? गलती तो इस बूढ़े मियाँ की है जिसने इसकी कीमत लगाई। क्या आज का ये मजमा हाथ उठा करके कह सकता है कि हम अपने बच्चे को, अपने लख्ते जिगर को आज से नहीं बेचेंगे? आए? अरे तो डरिए मत, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए जी। ऐ लोगों, जरूरत है, जो बेच दिया है वो हाथ नीचे कर लीजिए। अच्छा, ऐ लोगों, जरूरत है कि हम सब के आका नबी बरहक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे बाबरकत है वो शादी जिसमें सबसे कम खर्च हो। इसलिए इस वक्त आखिरी पैगाम माँ और बहनों से कि भाई, घर के बनाने में, घर के संवारने में औरत का किरदार ज्यादा होता है। माएँ घर की असल होती है। अल्लाह के रसूल ने जब आपका हक बतलाया है तो माँ की ताकीद बार बार की है, और उसकी वजह यह है कि एक बेटे और बेटी की परवरिश में माँ बड़ी मेहनत करती है। अभी ठंडी की शुरुआत हुई है, आपके घर में छोटा सा बच्चा हो, रात में आप सोए हो, अगर 2 बजे 3 बजे वो पेशाब और पैखाना कर दे, बाप अगर जागा भी हुआ होगा, देखेगा बेटा और बेटी रो रहा है, उसका पैंट गीला है, तो वो इधर के बजाय उधर करवट लेके सो जाएगा। सोता कि नहीं सोता है? लेकिन माँ को अगर पता चल जाए तो माँ उस वक्त तक नहीं सोती है जब तक कि उस बच्चे को पाक और साफ न कर दे, उसका कपड़ा न बदला दे और उसको दूध न पिलाए, जब तक अपने बच्चों को सुला न दे। ऐ लोगों, माँ का किरदार है ये। ऐ लोगों, माँ ने वो तकलीफ उठाई कि न मालूम कितने साल तक उसने अपने हाथ में मेहंदी नहीं लगाई कि अगर हाथ में मेहंदी लगा लेंगे तो अब मेरे बेटे और बेटी का पैखाना और सिंजा कौन साफ करेगा। उसने ईद और बकरीद के जमाने में कहा, नहीं, हम अपने बच्चों की परवरिश करें, हमें किसी मेहंदी की जरूरत नहीं है, ये पैखाना ही हमारे लिए सब कुछ है। ऐ लोगों, माँ पैदा करने को तो उसको कितनी तकलीफ हुई है। माँ जब आपको पेट में रखी हुई थी कितनी तकलीफ हुई है। ऐ मेरी माँ और बहनों, आप नेक बनिए, आपका जो किरदार है आप उसको अच्छी तालीम दीजिए, अच्छे सांचे में ढालिए। अगर आपने उसको अच्छे सांचे में ढाला तो वो इस बात के लिए कहेगी कि यही मेरी माँ जन्नत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत माँ के पाँव के नीचे है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई बात ऐसी लगी हो जो आपको बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा, कोई ऐसी बात हो अच्छी लगी हो अमल कीजिएगा। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जामिअतुल कासिम की निस्बत पर मुझे यहाँ बुलाया। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको बेहतर बदला दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि। माशाअल्लाह।